वाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो आके यहाँ पे 3 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 17.05% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे हम लोग इसको शुरू करते हैं जब से इसने आके फंड को शुरू किया था। तो डेट आप देख सकते हो यहाँ पे 2023 में ही इस फंड को शुरू किया गया था एज ए एनएफओ। एनएफओ के बारे में जिनको जानकारी चाहिए तो वो लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो उनके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको शुरुआत में ही इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो कि सिर्फ 10 रुपये का वैल्यू है। आप देख पा रहे हो एनएवी 10 रुपये था 3 मई 2023 को, जब इस म्यूचुअल फंड का शुरू हुआ था अमाउंट। और आज के दिन आप देख सकते हो 16.46 का एनएवी चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो अभी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर साल ये 17.18% का रिटर्न दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। वहीं पे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा नीचे, तो जानकारी आपको मिलेगा वाइट मल्टी एसेट अलोकेशन फंड के बारे में। जैसे कि एनएवी हम लोग देख सकते हैं 3 जुलाई 2026 तक करीबन 16.41 का एनएवी चल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये से आप आके यहाँ पे निवेश करना शुरू कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर। फंड साइज की बात करते हैं यहाँ पे करीबन 7,498.48 करोड़ रुपीस का ये फंड साइज ये लोग मैनेज करते हैं। और एक्सपेंस रेशो यानी कि जब आप एग्जिट करोगे तो करीबन 0.66% का लगेगा, जो भी आपका अमाउंट है रिटर्न हो जाए या फिर आप कह लो कि यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है टोटल पे लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको जानना है कि क्यों ये लिया जाता है तो ये देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशो अ फीस एप्लीकेबल टू म्यूचुअल फंड हाउस फॉर मैनेजिंग योर फंड, यानी कि आपके पैसे को मैनेज करने के लिए ये लोग इस अमाउंट को लेते हैं। और जो आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है हमेशा चेंज होता है एवरी डे, ये फिक्स नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 2 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिलेगा 0.66, वहाँ पे 30 से लेके 1 जुलाई के बीच में 0.67 आ जाते हैं। कोई बड़ा डिफरेंस अगर आपको मिलता है, हाँ ये देखिए 2026 में जून 13 और 12 के बीच में आप देख सकते हो 59% का आके यहाँ पे एक्सपेंस रेशो था 0 पॉइंट, यहाँ पे और भी कम हुआ था देखिए 0.4, फिर आके यहाँ पे 0.39। तो यहाँ पे इस तरह से एक्सपेंस रेशो हर दिन का कैलकुलेट होता है। जब भी आप रिडीम करोगे तो चेक कीजिएगा कि एक्सपेंस रेशो क्या लग रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेटिंग का, तो देखिए 5/5 का आके रेटिंग मिल रहा है। जो ओइटवर्क कैपिटल मल्टी एसेट फंड है उसके अंदर काफ़ी सारे लोग मल्टी एसेट के अंदर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए डाइवर्सिफाइड फंड। उनको आके यहाँ पे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो उनका फोलियो नहीं गिरना चाहिए, तो उसके वजह से यहाँ पे लोग निवेश करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन चीज़ जो आके यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर है। यहाँ पे फिर से हम लोग सेम उदाहरण लेंगे। अगर कोई आके यहाँ पे 5,000 रुपया निवेश करता है तो किस तरह से इसको रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 महीनों के अंदर आप अगर 3 महीने के अंदर कंटिन्यूसली निवेश करोगे तो 15,000 आपके तरफ से जाएगा, और यहाँ पे 15,235 रुपीज़ आपको रिटर्न मिलेगा, 1% हो गया। वहीं पे आप देख सकते हो 6 महीने तक आप अगर निवेश रहोगे इस म्यूचुअल फंड में तो 30,000 आप निवेश करोगे 6 महीनों के अंदर, और 30,704 रुपीज़ आपका रिटर्न आएगा, ऑलमोस्ट 2.35%। अगर हम बात करते हैं 1 साल तक अगर निवेश रहोगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका 60,000 रुपये और 63,000 मिलेगा, काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं, और 3 साल के अंदर आप अगर निवेश करते हो 1,80,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, और आपको रिटर्न मिलेगा 2,24,345 रुपीज़। तो 24% का आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। मोस्टली यहाँ पे आपको 10 साल या फिर 5 साल का रिटर्न देखना चाहिए, जो कि ग्रो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप आके कोई भी दूसरा जो एसआईपी कैलकुलेटर है उसका मदद ले सकते हो। आप चाहो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी एसआईपी कैलकुलेटर चेक कर सकते हो और 17% का रिटर्न डालिए, और टाइम पीरियड आप आके 5 साल डाल के चेक कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपके जेब से जाएगा और कितना आपको रिटर्न मिलता है। और जो ये 17 है हर महीने का आके रिटर्न मिलेगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपके पैसे को मैनेज किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह के अंदर ये लोग कैश, देखिए कैश मार्जिन ये लोग आके यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर आके यहाँ पे जो CBLO है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, फिर ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडर फंड यानी कि ETF, IDCW यानी कि जो आके यहाँ पे रिटर्न मिलता है डिविडेंड पे, उसके ऊपर भी ये लोग निवेश करते हैं, गोल्ड एक्सचेंज के ऊपर। फिर आपका नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपका जो नेक्सस आपने देखा होगा काफ़ी सारे यहाँ पे मॉल्स और सब कुछ मिलता है, तो इसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं रियल इस्टेट के अंदर। फिर एम्बेसी ऑफिस पार्क, यानी कि एम्बेसी आपने देखा होगा गुड़गांव या फिर आके बेंगलोर में रहते हो
एम्बेसी वाला जो रियल एस्टेट है उसके अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। फिर डीएसपी गोल्ड ईटीएफ के अंदर भी ये लोग निवेश करते हैं। यानी कि अलग-अलग जगहों के अंदर इनका ये निवेश है व्हाइट ओक कैपिटल का। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं। सपोज़ कीजिए आप अगर आके यहाँ पे ₹100 निवेश कर रहे हो, तो आपके फंड्स को किस तरह से आके एलोकेट किया जाएगा? तो बताया जा रहा है कि ₹100 आप अगर लगाओगे तो ₹34.89 आके यहाँ पे ये लोग डेट मार्केट में लगाएँगे, यानी कि बॉन्ड्स के थ्रू ये लोग कमाने का ट्राई करेंगे, जिससे कि यहाँ पे रिटर्न्स इनको रेगुलर मिलता रहे। और यहाँ पे इक्विटी में करीबन ₹27.80 लगाया जाएगा ₹100 में से। और रियल एस्टेट के अंदर करीबन 15.90 पैसे का आके ये लोग निवेश करेंगे। कैश ये लोग रिज़र्व रखेंगे अगर किसी को फंड रिडीम करना है तो उसकी वजह से। लास्ट में आता है आपका कमोडिटीज़ के अंदर भी ये लोग निवेश करके रखेंगे आपके अमाउंट को। करीबन 9.94% आके यहाँ पे कमोडिटीज़ के अंदर भी ये लोग निवेश करके रखेंगे। वो एक चीज़ हो गया। फिर नीचे आते हैं, तो इस तरह से आपके पैसे को निवेश करके रखा जाता है। ये देखिए बीटा काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि रिस्क ये लोग काफ़ी कम लेते हैं, 0.75 है। अगर ये रिस्क ऊपर आता है, यानी कि 1 के ऊपर या फिर 1 के ज़्यादा आ जाता है, तो तब आके रिस्क आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा लेते हैं ये लोग पैसा कमा के देने के लिए। वहीं पे आप देख सकते हो कि जो ये व्हाइट ओक है, ये लोग ना के बराबर रिस्क ले रहे हैं। 0.75 आप मान के चलिए कि यहाँ पे ये लोग रिस्क काफ़ी ज़्यादा लो करके ये लोग रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो आपको आके यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि व्हाइट ओक ने आके यहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न बना के दिया, इतना रिस्क कम करके। क्यों? मेन चीज़ है कि ये लोग अपना जो पैसा है, ये लोग स्टॉक मार्केट के अंदर लगाने के बजाय सीधा डेट मार्केट में लगाते हैं और यहाँ पे ये लोग फंड्स कमाते हैं वाया इंटरेस्ट। जो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना डेट मार्केट में, बॉन्ड्स में आप देखे होंगे कि यहाँ पे आपने निवेश किया 1 लाख और आपको आके हर महीना ब्याज मिलता गया, तो ब्याज से आके इस म्यूचुअल फंड को अच्छा खासा कमाई होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको बीटा कम देखने को मिलेगा। तो लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो शार्प रेशो, सॉफ्टनेस और रेशो, ये पूरा आपको ग्रो में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो बाहर से भी चेक कर सकते हो। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने देखा है कि ₹100 से भी आप निवेश कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। ड्यूटी लगेगा करीबन 0.005% और टैक्स इम्प्लीकेशन आप देख सकते हो अगर आप रिडीम करोगे विथिन 2 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिटर्न्स आर टैक्स्ड एज़ पर इनकम टैक्स स्लैब। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिडीम अगर 2 साल तक होगा तो रिटर्न्स आके कैलकुलेट करेगा यहाँ पे 12% के ऊपर, यानी कि जो भी आपका रिटर्न्स है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आके, स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह से आके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हाइट ओक का शेयर, जो आके यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहा है, यानी कि शेयर भी नहीं म्यूचुअल फंड है ये। तो देखिए यहाँ पे इसी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे म्यूचुअल फंड, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका क्वांट वाला मल्टी एसेट। हम लोग इन सब के ऊपर आएंगे। तो अभी के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से आके आपको रिटर्न्स कमा के देगा व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की तरफ।